हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ऑलराइट, सो पहले समझते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड करने के लिए। तो पहला रूल जो आपके लिए है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल लेते हैं 42.3, सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 3। 243.4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। 24.123, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कितने मिलेंगे, 5। सेकेंड रूल, a zero becomes a significant figure if it appears between two non-zero digits। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5.03, जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 5.604 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 राइट। 4.005 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 4। थर्ड रूल, लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। कौन से एग्जाम्पल से समझते हैं। 0.543, ये जो जीरो है दैट इज लीडिंग जीरो, दिस इज नोन एज लीडिंग जीरो, जो कि नंबर के लेफ्ट में प्लेस किया हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 4 एंड 3। 0.045, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2, बिकॉज लेफ्ट वाले जीरोस क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। 0.006, 0.006, तो इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1। नेक्स्ट रूल इज ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 4.330, यहाँ पे ये जो जीरो है दैट इज ट्रेलिंग जीरो, वो जीरो है जो कि नंबर के राइट में प्लेस किया हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर लेफ्ट में है तो नहीं काउंट होगा, राइट में है तो काउंट होगा, और इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स है तो भी ये काउंट होगा। तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 4, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 433.00, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 343.000, इसमें आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों, ये सिग्निफिकेंट फिगर था। इसका जो लास्ट रूल है दैट इज इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1.32 इंटू 10⁻²। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा दैट इज 1.32, यही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए कितने हो गए इसमें, 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1.32 इंटू 10⁻⁴, इसमें भी ये पोर्शन काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये 3 काउंट होंगे, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 राइट। अब बच्चों बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। अगर आपके सामने एक डिजिट दिया हुआ है तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो पहला रूल आपके लिए है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। आपके पास नंबर है x इज इक्वल्स टू 7.82 और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो लास्ट वाला नंबर मुझे हटाना पड़ेगा। तो देखो, मुझे 2 को ड्रॉप करना है एंड 2 इज लेस देन 5 राइट। तो ये राउंड ऑफ होके 7.8 बन जाएगा। अगला नंबर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3.94, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे इसे राउंड ऑफ करना है। तो 4 इज अगेन लेस देन 5, तो यहाँ से जो 4 के पहले जो डिजिट है वो अनचेंज रहेगा और इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 3.9।
अगला रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रिसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास x इज इक्वल्स टू 6.87 है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे राउंड ऑफ करना है, मतलब 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 7 जो है क्या वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो इससे पहले वाले डिजिट को हम +1 करके लिखेंगे, तो हमारा जो राउंड ऑफ डिजिट मिलेगा दैट इज 6.9। एक और एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 12.78। 12.78 में मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो 8 देखते हैं, 8 को रिमूव करना है। 8 इज ग्रेटर देन 5, मतलब उससे पहले वाला जो डिजिट है वो +1 बन के जाएगा और नंबर हो जाएगा 12.8। अगला रूल गाइस, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर डिजिट जो ड्रॉप करना है वो खुद ही 5 है, तो कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे? तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 3.250, मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब मुझे यहाँ से ये पार्ट कट करना पड़ेगा। इस पार्ट को कट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि 5 से पहले जो नंबर है क्या वो ऑड है या इवन है। हमारे केस में इट इज इवन, राइट। तो अगर इवन है तो हम जो नंबर जस्ट अभी हमने देखा उसको अनचेंज्ड रखेंगे, दैट इज इट इज 3.2। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं। x इज इक्वल्स टू 12.650, इसको भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 50 ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। तो मैं 5 से जस्ट पहले जो नंबर आता है उसे देखूंगी क्या ये ऑड है या इवन है। अगर ये इवन है तो नंबर जो हमने देखा वो अनचेंज रहेगा, दैट इज 12.6। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन की, कि अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो 5 है और उससे पहले का जो नंबर है दैट इज ऑड, तो उस केस में हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। x इज इक्वल्स टू 3.750, हमारे पास एक नंबर है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो 50 ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 5 से जस्ट पहले वाला नंबर देखते हैं और ये नंबर हमारे पास ऑड है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को +1 कर देंगे और राउंड ऑफ करके ये 3.8 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू हमारे पास है 16.150, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इससे राउंड ऑफ करना है, 50 ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 5 से जस्ट पहले जो नंबर है दैट इज ऑड, मतलब हमें इस नंबर को +1 करके लिखना पड़ेगा, दैट इज 16.2। अब बात करते हैं बच्चों की, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, तो जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है उसको देखते हैं। तो पहले बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो उसके लिए हमारा रूल क्या कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजंस शुड बी राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास 33.3 और दूसरा नंबर है 3.11 और थर्ड नंबर है हमारे पास 0.313। इन तीनों को ऐड करने पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज 36.723। अब देखो बच्चों, ये जो है इसके पास हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस, बाकी के जो 2 नंबर हैं इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक है और इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक है। रूल क्या कहता है कि हमारा जो आंसर है वो उतने डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहिए जो लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा नंबर के पास। तो आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, लेकिन लीस्ट नंबर हमारे पास क्या है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 36.7। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। एक नंबर है आपके पास 3.1421, दूसरा नंबर है 0.241 और थर्ड नंबर है आपके पास 0.09। इसको ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज 3.4731। अब देखो बच्चों, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है, अप टू 2। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ होना चाहिए।
तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.47। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। 62.831 पहला नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर इज 24.5492। इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 38.2818। अब देखो बच्चों, इसमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, दिस इज अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए शुड बी राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस। तो जो आंसर आ जाएगा दैट इज 38.282। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में राउंड ऑफ करने की बात होगी तो कैसे करेंगे। तो ये जो रूल है वो क्या कहता है, द आंसर टू द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इज possessed बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन कैलकुलेशन। ओके, समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से एक नंबर है 142.06 और दूसरा नंबर है 0.23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 32.6738। अब देखो बच्चों, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऊपर वाले में कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो आंसर आ जाएगा शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है उसको हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं, दिस इज मोर देन 5 तो ये +1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर शुड बी 33। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। 51.028 एक नंबर है और इसे मैं 1.31 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 66.84668। तो बच्चों देखो, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है दैट इज 3, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट शुड हैव ऑल्सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो राउंड ऑफ करके जो आंसर आ जाएगा दैट इज 66.8। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन। तो 0.90 नंबर है, उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 4.26 से। आंसर इज 0.211267 बच्चों देखो, यहाँ पे आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडेड ऑफ होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है दैट इज अप टू 2। तो आंसर शुड बी 0.21। बच्चों फाइनल टॉपिक देखते हैं इसका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई है तो उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और उसका साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस किया हुआ है लाइक दिस, m × 10 पावर x। m एक नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में लाई करता है, राइट। 1 and 10 एंड x जो है दैट इज एन इंटीजर। x अगर इंटीजर है तो इस केस में द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। पावर को डिटरमाइन करने के लिए हमें वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ता है। ओके, so while rounding off we ignore the last digit which is less than 5 if the last digit is 5 or more than 5 preceding digit is increased by 1। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो नंबर है दैट इज लेस देन 5, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 को हम इग्नोर कर देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो ये नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा दैट इज 10⁻30 के ऑर्डर में रहेगा, बिकॉज 9.1 इज ग्रेटर देन 5।